बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का बीजगणित विधि के द्वारा हल। इससे पहले वाले क्लास में हमने ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका बेहतर तरीके से बताया हुआ है और इसमें जो भी प्रश्न थे उसको हल किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या देखना है बाबू, प्रश्नावली कितना है 3.5, ठीक ना। और इसमें बीजगणित विधि के द्वारा ये देखो ये अलग विधि है, ठीक है ना। इसको इसमें क्या करना है, सीखना है। देखो सभी प्रश्नों को पीडीएफ देखते हो घर पे, तो पीडीएफ हम जो बोर्ड पीडीएफ भेजते हैं उससे क्या करो कि पूरा सवाल को हल कर लो। एक आपके पास फ्रेश कॉपी होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें कहीं पे भी मान लो कि सवाल कर रहे हो, अगर नहीं हो पा रहे तो वहां से आप फिर से देख सकते हो कि क्या प्रोसेस है उसका। बात को समझ रहे हो? या फिर वीडियो तो देख ही सकते हो, लेकिन वीडियो हमेशा नहीं ना देख सकते हो। कॉपी में रहेगा तो कॉपी के लिए तो नेट और इंटरनेट की जरूरत नहीं है। कॉपी निकाले वो एक्सरसाइज उसका है, तो एक ईयर का कॉपी तैयार करो प्रत्येक चैप्टर का, उसमें प्रश्न हल होना चाहिए आपका, और इसी तरीके से प्रत्येक विषय का, ठीक है ना। और जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाए वस्तुनिष्ठ वाला बुक रखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी क्या कीजिए, हल कीजिए, क्योंकि 50-50 दोनों है, तो दोनों को लेकर के चलना है। सब्जेक्टिव का भी वो नहीं छोड़ना है और ऑब्जेक्टिव का भी नहीं छोड़ना है। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ सभी प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। तो इसमें ध्यान से देखिए, नया तरीका है और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का यह अंतिम बाबू तरीका होगा, अंतिम विधि। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 है, 3.5 प्रश्नावली हो गया। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीयक हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, और यदि अद्वितीयक हल की स्थिति में क्या करें हम इसका, यदि हल करें कि अद्वितीयक है तो इससे बीजगणित विधि के द्वारा क्या करें, हल करें। तो देखिए 3.3 में हमने बाबू लिखवाया था आपका, 3.3 में था कि 2 में था, जांच करने का 2 ही में था, जिसमें भी ये सुनिए ध्यान से कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसा होता है। इसके लिए हमने 3 सूत्र लिखवाया था। कितना सूत्र बाबू? पहला सूत्र देखिए क्या कह रहा था, a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में जो आपका समीकरण होगा उसका संगत हल होगा। कैसा हल होगा? यानी कि उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी बालक? संगत हल हो गया उसका। दूसरा कंडीशन था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये जब कंडीशन आए, तीनों जब आपस में बराबर हो, तो इस समीकरण का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं क्या होगी बाबू, समपाती होगी। दोनों रेखाएं क्या होगी, और जब समपाती होगी तो उसका हल क्या होगा, अनंत हल होगा। हल कितना होगा? तीसरा जो कंडीशन था वह क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है कि आपका जब दोनों समीकरण का ग्राफ खींचिएगा तो उस ग्राफ का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि रेखाएं बाबू एकदम समानांतर होगी। कुछ बाबू पैरेलल समानांतर रेखाएं होगी, यानी कि एक दूसरे को काटिए ही नहीं तो क्या होगा, आपका असंगत हल हो जाएगा। तो दो कंडीशन में संगत हल होता है, एक वो आपका जो बहु प्रतिच्छेद करती है और ये वो क्या होती है, समपाती होती है। ये वो क्या होती है। अब देखिएगा एक कंडीशन और आता है, जैसे कि समपाती को हम लोग कहते हैं आश्रित। समपाती जो रेखाएं है यानी कि जिसका अनंत हल है उसको क्या कहेंगे, आश्रित। बात को समझ रहे हो? आज जो संगत होता है, जो संगत हल होगा, रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो उसको क्या बोलेंगे, अविरोधी। क्या बोलेंगे बाबू? यहीं पे देखो बच्चा सब मिस्टेक कर देता है। काट रही है यानी कि कौन चीज, ये विरोध नहीं कर रही है बाबू, आसानी से क्या कर रही है, कट जा रहा है। तब कट जा रहा है तो क्या होगा आपका, अविरोधी। और जो नहीं कटेगा, जो कौन सी बाबू, यानी कि समानांतर कंडीशन। कौन कंडीशन? देखिएगा जब इसका वस्तुनिष्ठ कीजिएगा ना तो कितना सारा इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो समानांतर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, विरोधी, यानी कि ये विरोध कर रहा है कि काटना नहीं है बाबू। बात को समझ रहे हो? तो जो नहीं काटेगा उसको क्या कहेंगे, जो नहीं काटेगा उसको कहेंगे हम लोग
विरोधी। और जो काटेगा यानी कि जिसका संगत हल होगा उसको क्या कहेंगे? अविरोधी। और जो एक दूसरे के ऊपर से जाएगा यानी कि क्या बोलेंगे, संपाती होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? आश्रित। कुछ बालक तीनों कंडीशन समझ गए? असंगत कब होगा? जब समानांतर होगा। समानांतर को ही क्या कहेंगे हम लोग? विरोधी। समानांतर को क्या कहेंगे? और इस कंडीशन में, इस स्थिति में कोई हल नहीं होता। इस स्थिति में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। जब काटेगा उस संगत, तो इसको क्या कहेंगे? विरोधी। इसका कंडीशन क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। असंपाति का वो तीनों बराबर होगा, समानांतर का 2 बराबर होगा, अंतिम वाला का होगा नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है ना? तो पहले क्या करेंगे हम? दिए गए समीकरण को जांच करेंगे कि आखिर इसका हल कैसा है, और उसके बाद से करेंगे अद्वितीयक हल। अद्वितीयक यानी कि या तो एक हल हो या फिर एक से अधिक हल की स्थिति में क्या करेंगे हम? बीजगणित विधि से इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो पहले जांच कर लेते वाला कि क्या स्थिति है, जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। बात को समझ रहे हो? बहुत सुने ध्यान से सुनिए। एक बच्ची इधर, अरे बतिया तो सुन, पढ़ाई वाला बात तो तुम लोग को अच्छा लगेगा नहीं। अब इधर इधर का बात कौन सो रहा है किसी में दिख जा रहा है, लेकिन हम पढ़ा रहे तो नहीं दिख रहा है। अजीब बात है। देखिएगा, a1 बराबर क्या होगा बालक? अरे a1 1 होगा, और b1 क्या होगा बाबू? पहलका समीकरण में, पहलका समीकरण हो गया, ये हो गया हमारा कौची वाला? दूसरा। x के साथ जो गुणा में है वह a1 का काम करेगा, y के साथ जो गुणा में है वो b1 का काम करेगा, और जो सिंगल बहु संख्या के रूप में है वो क्या करेगा? जो क्या करे लगले वो क्या करेगा? वो c1 का काम करेगा। तो c1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3 हुआ। अब देखिएगा, दूसरा का समीकरण में जो x के साथ गुणा में है क्या करेगा बाबू? a2, और a2 का मान 3। यहाँ पे क्या होगा आपका? b2 माइनस कितना? और यहाँ पे क्या होगा बालक? यानी कि ये क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यानी कि देखो अब यहाँ पे हम सूत्र पे रखते हैं इसको, a1/a2 हाई क्या हो जाएगा? b1/b2। अब बराबर क्या हो जाएगा? c1/c2। ये कंडीशन देंगे और अंक रख करके देखेंगे कि बात सही है कि बाबू। थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं बाबू, थोड़ा सा जगह कम है, कम चल जाएगा ना यार। तो अब अंक रखो, सूत्र में अंक रखिएगा। a1 का मान क्या है? a2 का मान बाबू, b1 का मान क्या है? और b2 का मान बाबू, c1 का मान है। बच्ची हरा मत करो, अब -2 है बाबू। अब ये तो कटा सकते हो, ये माइनस माइनस कटेगा, यानी कि 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 नॉट इक्वल टू। तो 1/3 बराबर 1/3। अब 1/3 के बराबर 3/2 नहीं ना होगा, तो यही बाबू हो जाएगा आपका नॉट इक्वल। ये कंडीशन किसका है? समानांतर का। तो समानांतर का तो कोई हल होगा ही नहीं। समानांतर का वो कोई हल होगा? तो लिख देंगे बाबू कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल नहीं होगा तब अब क्या? अद्वितीयक हल नहीं क्या होगा? उस संगत वाले का हम बाबू हल करेंगे। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका कोई हल नहीं होगा, तो लिख देंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दे रहे क्या पढ़ा? अरे क्यों बाबू? समीकरण का कोई हल नहीं होगा। होगा पहला? तो पहला बाबू हमने क्या किया? आसानी से यहाँ पे बना लिया। अब इसमें का जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा जो सवाल है, उसको अब हम बनाएंगे। देखिएगा, सिर्फ दूसरा ही ले लेते हैं, सिर्फ 2 नंबर रहेगा बाबू। अब ध्यान दो, इसका हल होगा। इसको अब समझिए, सीखिए बढ़िया से। देखो, ये पहले क्या कंडीशन है बाबू?
सुनिएगा, पहले ले लेते हैं A1 B1। A1 बराबर क्या होगा और B1 बराबर क्या होगा? और C1 बराबर क्या होगा? मैंने इधर लाएंगे तो माइनस में 5 होगा ना। और A2 बराबर बाबू B2 बराबर और C2 बराबर सूत्र पर रखा A1 बट्टा A2 बराबर किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिएगा बालक तो 2 बट्टा क्या हो गया 3, अब बराबर कौन सी 1 बट्टा 2, ये कहीं बराबर होगा नॉट इक्वल टू कौन सी बालक? तो लिखेंगे इससे कौन सी? हाँ कौन सी बालक? संगत हल होगा। अब संगत हल होगा यानी कि वही तो अद्वितीय कह रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम अब वज्र गुणन विधि के द्वारा बाबू हल करेंगे। वज्र गुणन विधि के द्वारा क्या करेंगे? अब आप इसका थोड़ा सा सूत्र बोल दीजिएगा। तो देखो सूत्र क्या होता है बाबू, बहुत इसमें अब माइनस प्लस लेकर के चला जाता है। x बटा क्या होगा वो बोल तो? B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटा क्या होगा A2 माइनस C1 A2 सही है। माइनस में क्या होगा C2 A1 बराबर 1 बटा क्या होगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये बाबू सूत्र आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में क्या करता है, 4 गो तरीका तो है यार, तो चारों में आप किसी से कर सकते हो, लेकिन किसी में बाबू बॉन्ड दे देगा। तो बॉन्ड देने का मतलब है कि जिस नियम से कह रहा है उसी नियम से आपको हल करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा वज्र गुणन विधि के द्वारा जो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, x बटा क्या होगा B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस A2 A1 C2 A1 बराबर 1 बटा A1 माइनस B2 A1 इंटू B2 माइनस A2 B1 याद रहेगा। A1 B1 C1 और A2 B2 C2 यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। मान रखते हैं बालक संजीदगी से, कैसा मान रखेंगे? B1 का मान कितना है बाबू 1 हो गया, और C2 का मान तो -8। बहुत ध्यान दो यहाँ पे नया चीज है ये। B2 कितना 2 है, और C1 का मान क्या है -5। ए बालक पर ध्यान दे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू। y हो गया, एक लाइन में बनेगी। जितना आपको दिक्कत मान रखने में, देखिएगा C1 कितना है C1 -5 हुआ ना, और A2 कितना है वो 3 है यहाँ पे, A2 हो गया 3 माइनस से, फिर C2 तो C2 कितना है बालक हाँ यहाँ पे जहाँ पे भी माइनस आएगा कोष्टक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब गुणा A1 का मान क्या है बराबर 1 बटा A1 का मान 2 होगा, और B2 का मान क्या है बाबू माइनस नहीं बाबू, यहाँ पर भी 2 है, अब माइनस A2 का मान, तो A2 का मान हो गया 3 हुआ। अब गुणे B1 कितना है बाबू बन गए बाबू, क्या हो गया बड़े से बैठे तो आसानी से आपका सवाल का हो गया। एक लाइन और इसमें अब x और बटा में ध्यान दो, 1 में हम -8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस बाबू प्लस हो गया, 5 दूनी कितना हो जाएगा बाबू देखो इधर ये y हुआ, अब माइनस कितना -5 में हम 3 से गुणा किए तो -15 हो गया। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस इसको प्लस करेगा, यानी कि 8 दूनी कितना बनी 16 प्लस हो जाएगा आपका, 16 प्लस हुआ ना, 1 बटा 2 दूनी 4 है, माइनस का हो गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक मान निकल गया बाबू।
अब x बटा का हो जाएगा 2 होगा, x बटा कितना 2। अब y बटा का हो जाएगा बाबू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और 4 में से 3 घट गया तो 1 निकल गया बालक बाबू। एक लाइन x बटा 2 का तुलना हम एक बार 1 बटा 1 से करेंगे और एक बार y बटा 1 का तुलना 1 बटा 1 से करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा x और y का मान आसानी से निकल जाएगा। फिर चेंज कर ले क्या, बोलिए। अरे x बटा 2 बराबर क्या लिखेंगे हम, 1 बटा 1 लिखेंगे। क्रॉस गुणा करो, x बराबर कितना आ गया, नहीं आ गया। आई वो कंडीशन क्या था हमारा, y बटा 1 था, अब बराबर 1 बटा 1, फिर क्रॉस गुणा कीजिए कितना आ गया, सिंपल। यही क्या हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का किस विधि से, बज्रगुणन विधि के द्वारा हल हो गया। बारी है, सूत्र याद रखो a1 b1 c1 a2 b2 c2, और थोड़ा सा माइनस का वहां पे बस कंडीशन देख लीजिए कि कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। माइनस प्लस में अगर गड़बड़ नहीं हुआ परिणाम आपका एकदम शुद्ध आएगा, तो निकल गया आसानी से, बोला सिंपल है, बात है कि नहीं है। पीडीएफ भेजेंगे वो तो यहाँ पे प्रमाण रहेगा कि हमारा ये पीडीएफ है। तारीख कितना हो गया बताओ, 27 है ना, ओ कोई बात नहीं, तारीख में क्या रखा है, सवाल गड़बड़ थोड़ी, ठीक है। सुनिए अब इसमें क्या देखो, तीसरा प्रश्न हम लेते हैं। कौन सा प्रश्न है, अरे बाबू देखो ध्यान से, अब देखो ये हल होता है कि नहीं होता है, ध्यान दो। चलो इधर ही बालक बालक देखा ध्यान से। A1 का मान बनी क्या होगा, A1 का मान हो गया आपका 3, B1 का मान बाबू और C1 का मान हाँ -20, सही बात बोले हो बाबू। A2 बराबर 6 होगा और B2 बराबर और C2 बराबर -40। माइनस कितना बाबू, माइनस नहीं लगाए, यही लगा रहे हो, चलो बाबू माइनस नहीं लगाए तो माइनस अब तो लग गया तो खुश हो। मान रखा A1 बटा B1 बटा बाबू B2 और C1 बटा C2, किसी को दिक्कत। अब देखते हैं कहाँ तक बाबू सही होता है। 3 बटा 6 बराबर -5 बटा माइनस कितना, अब -20 बटा कितना बाबू, 1 बटा 2 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, अब 20 दूनी कितना, यानी कि 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं क्या होगी, और जब रेखाएं संपाती होगी तो तुम लोग को हम बताए थे बाबू संगत होगा, लेकिन संगत में आपका समान संपाती होगा ना, तो संपाती का एक से अधिक हल है। जिस कंडीशन में एक से अधिक हल होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उसको एक ही विधि से हम हल कर सकते हैं। कौन विधि, ग्राफीय विधि। चाहे जिसका उस समानांतर जिसका कोई हल नहीं होगा उसको किस विधि से हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि। कौन विधि बाबू, ग्राफीय विधि। बाकी विधि में भी 0 आ जाएगा, लेकिन उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यही इसको कहिएगा तो हम कर देंगे, सिर्फ संगत को हल करना है, वही तो बात है। सुनिएगा तो देखिएगा कि जब संपाती होगा और समानांतर होगा तो किस विधि से उसको हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से। अब बाकी में क्या करेंगे, लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बात को समझ गए। तो इसको क्या लिख दे वाला, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो इसको हम बज्रगुणन विधि के द्वारा हल नहीं करेंगे। क्या लिखे बाबू, अपरिमित रूप से कौची वाला अनेक हल होगा, कौची अनेक हल होगा, नहीं बन गया आसानी से। अपरिमित रूप से क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, दिख रहा है ना। चलो बढ़िया, तो 3 को बाबू कर लिए, 3 को सवाल हुआ ना। चौथा देखते हैं इसका क्या कर रहा है, कौन सी बालक, चौथा सवाल। कौन सवाल बालक,
देखा ध्यान से। अब इसमें क्या होगा बालक? बोलो तो क्या बोली? सवाल कट रहा है क्या? हो गया? चलो सही। A1 बराबर 1 हो गया, B1 बराबर बनी और C1 बराबर A2 बराबर 3 और B2 बराबर और C2 बराबर। किसी को दिक्कत है तो इसका भी तो जांच करना पड़ेगा कि हल होगा कि नहीं होगा। अब वही सूत्र वो फिर आएगा, देखिए कैसे। क्या घबराए हैं क्या बाबू? गड़बड़ हुआ है तो बस तू मत घबरा, देखा ध्यान से। बाबू 6 तो 1 बटा का हुआ 3 हुआ, हाई -3 बटा का हो गया बाबू, ले भागा कट गया तो नॉट इक्वल टू हो गया। इसका लिखने का हमको जरूरत नहीं था, ठीक ना। यानी कि 1/3 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि क्या होगा बाबू? संगत हल होगा। क्या होगा इसका? संगत हल बाबू। सूत्र बोला जाए, x बटा क्या होगा? A1 B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा होगा ना बाबू? 1 बटा बोला A1 B2 माइनस A2 B1। सही है। अब बाकी हमारे पास A1 B1 C1 C2 तो सब हल ही है जो पूछ रहा है। देखो उधर कैसे एक मिनट में इसको लिख देते हैं। B1 का मान कितना है हमारे पास? B1 का मान -3 है। क्या बात है बाबू? -3 मुड़े। C2 का मान कितना है? माइनस कितना बाबू? अब फिर माइनस ये बनी, देखो दोनों माइनस में दीजिएगा, नहीं तो लबा लबा डंड तो दाया हो जाएगा यहाँ पे। B2 का मान कितना है? यहीं पे देखना है ध्यान से। और C1 का मान क्या है? माइनस में क्या है बाबू? गुणे माइनस में कितना? यहीं पे बाबू लड़का सब गलती करता है, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, y और बटा कितना बाबू? हाँ -7 होगा बनी गुणा में। और A2 का मान क्या है? 3 है। A2 का मान 3 और माइनस C2 का मान माइनस कितना वो 15 और गुणा में क्या हो जाएगा वाला? यानी कि A1 का मान 1 है। सही बात। और A का बटा, A का कौन सी बाबू? बटा A2 कौन सी वाला? अच्छा A1 है तो A1 कितना है? गुणे। अब B2 का मान माइनस कितना? गुणे। अब फिर क्या है आपका? A2 किधर है बाबू? 3 है। ये यहाँ पे माइनस रहेगा या यही बात है। क्या लिखे थे? A2 है ना। चलो ठीक है, इतना तो बोले। अब B1 का मान क्या है? B1 का मान हो जाएगा आपका चलो यहाँ पे डबल कट होना चाहिए। चलो उसको देख लेंगे। 1 बटा, ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस 15 कितना हो जाएगी? अब देखिएगा ये माइनस तो माइनस गुणे माइनस, यानी कि 3 गुणे 7 21 हुआ प्लस में। आई वाला माइनस उसको माइनस करेंगे, यानी कि माइनस कितना? y बटा माइनस 21 हुआ। ये माइनस हो गया 15, इसको कर देगा प्लस, यानी कि प्लस में क्या हो जाएगा आपका? बराबर 1 बटा -3 भाई बाबू। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हो गया प्लस में आपका 9। किसी को दिक्कत? यहाँ तक सही है ना। देखो जितना भी बाबू यहाँ पे प्रॉब्लम था बस इसी लाइन में था, वो वाला तो सूत्र है। अब घटा दो यहाँ पे x बटा कितना बाबू बोला?
24 हो जाएगी। क्या बात बोले बालक। वाई या बटा का हो जाएगा वो -6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 1/+6। फिर वही बात, एक बार 1/24 का तुलना 1/6 से अंतिम से, यानी कि एक बार फर्स्ट का तुलना अंतिम से और एक बार सेकंड का तुलना अंतिम से। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? बस वो आंसर आपका आ गया। आंसर क्या हो गया? x बटा कितना बाबू? 1 बटा कितना से 6 से कौन बोले -6? मुड़िया टोले में लड़ा तो 1/6 नहीं रहे यहाँ पे। अब बोला ना कि पहले का सब अंतिम का करेंगे, फर्स्ट का लास्ट से करेंगे ना, सेकंड में माइनस है। सुनिए तो क्या हो जाएगा? 6x बराबर 24 होगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका? कितना हो गया बाबू? आप चाहते तो यहाँ पे ही नीचे नीचे कटा सकते थे 24, ठीक है ना, लेकिन चलो यहाँ अब क्या हो गया हमारा? y बटा -6 बराबर 1/6 कटा जाएगा नीचे नीचे, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा घबरा y बराबर कितना हो जाएगा? किसी को दिक्कत? तब विलोपन बंचगुणन विधि के द्वारा हमने क्या किया? x का मान निकाल लिया कितना बाबू? और y का मान कितना निकाल लिया? परिणाम दे रहा है क्या? देता नहीं? देना पड़ेगा। यानी कि हमने क्या किया बालक? 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका अध्याय 3 था है, चारों विधि से, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि, और आज का देख लिए बंचगुणन विधि। अब आपका बाबू पूरा जिम्मेवारी है कि आप इसको बार बार मल्टीपल टाइम बाबू जरा क्या करो, इसका रिवीजन करो कि किसी विधि से भी अगर कहे, अब देखो फिक्स है प्रत्येक विधि से ये वो प्रश्न रहेगा ही रहेगा। ग्राफीय विधि से वो फिक्स है, ये वो रहेगा, और वो जब भी आएगा तो हमारे ख्याल से वो 5 नंबर में आएगा। अब विलोपन, प्रतिस्थापन और बंचगुणन में से आएगा तो ये 2 नंबर या 5 नंबर कभी कभी ये भी दे देता है, लेकिन फिक्स है कि इसमें से चारों विधि में से 2 को समीकरण आपको हल करने के लिए आएगा, और चारों को मिला करके कम से कम 5 या 7 आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। यानी कि चारों विधि से दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय मिला करके बाबू लगभग 10-12 नंबर फिक्स है। 10-12 नंबर फिक्स है, अधिक भी हो सकता, 15 से 15 हो सकता है, क्योंकि डबल पूछेगा ना। इतना तो बना सकते हो, तो जितना देगा आप उतना बना सकते हो, पता रहेगा तो बढ़े आगे। अब देखिएगा इसी विधि का देखो कैसे इस्तेमाल किया है 2.1 में। मैंने दूसरे का पहले का देखो, यहाँ पे देखो कितना वो सवाल खूबसूरत हो गया। सवाल क्या हो गया बालक? खूबसूरत। सवाल क्या हो गया बालक? देखिएगा, अरे बालक क्या गलत कर रहे हो। दूसरा का कौन सी बालक? पहला देखो समीकरण क्या है, कह रहे हैं कि a और b का मान ज्ञात करें। a और b क्या कहता है बाबू? निम्नलिखित समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे? अगर इस समीकरण का एक से अधिक हल होता है तो a का मान क्या होगा और फिर बाबू b का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा? किसी को दिक्कत? देखते हैं बालक। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या हुआ? सूत्र क्या लगेगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। उस कंडीशन पे इसको हम रखते हैं। तो ध्यान दें, a1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? और b1 बराबर क्या हो जाएगा? और c1 बराबर c2। चलो इतना तो देख रहे हो बाबू, ये बहुत है। ओ ना हो गया, घबराएगा थोड़ी। a2 बराबर कितना बाबू? 1 बटा a माइनस b, और b2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा a प्लस, सही है बाबू? देखो इधर, हमको देखो ना, लोग इधर उधर देखने के चक्कर में सवाल घबरा देगा। ये क्या हो जाएगा बालक? अब देखो वो उधर बाबू क्या है, सब प्लस में होता है, माइनस में लाएंगे। सुनो ध्यान से, तो इसको माइनस कर दिए, क्या होगा आपका 3a प्लस b या माइनस कितना बाबू?
अरे इधर लाएंगे तो माइनस होगा ना सर, यानी सबका चिन्ह बदलेगा, तो वो हमारी प्रश्न के अनुसार कर लेंगे। सही है। आगे देखो, अब संपाति कह रहा है, क्या कह रहा है? संपाति। यानी A1 बटा A2 अब बराबर कुछ होगा B1 बटा अब बराबर क्या होगा? C1 बटा C2। चलो पहले A1 का मान कितना है? वो 2 है। अब B2 का मान A माइनस बोला 3 हो गया। A प्लस क्या हो जाएगा बाबू? B। नीचे का हो गया था वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -7 और माइनस कितना? 3A अब प्लस B और माइनस कितना? बाबू किसी को दिक्कत यहाँ तक बने? देखो अब सवाल शुरू हो रहा है। एक बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेकर के चलते हैं, यानी कि 2 बटा A माइनस B बराबर 3 बटा A प्लस B। उसके बाद से इन दोनों का तुलना बाबू हम यहाँ पे तीसरा से करेंगे, इसका भी तुलना हम यहाँ पे कर सकते हैं। किसी को दिक्कत? तो चलो थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। वो छोटा सा समीकरण निकला, वो बच्चा समीकरण निकलेगा। कैसा समीकरण? बच्चा समीकरण देखो कैसे निकल रहा है। काय हंस रहे हैं? 2 बटा कौन सी? अरे A माइनस B है ना, अब बराबर 3 बटा कितना है वो बाबू? तिरछा गुणा। कौन गुणा? तिरछा गुणा। यानी कि A प्लस B में 2 से होगा, यानी कि 2A और प्लस कितना? 2B। A माइनस B में कितना से होगा? 3 से, यानी कि 3A और माइनस कितना बाबू? बैलेंस। ये 3 भी इधर वाली माइनस में है, इधर आकर प्लस में होगा। I2A का वैल्यू तनी होने, यानी कि 2B और प्लस कितना? 3B। I3A और माइनस कोची बाबू? 2A कोची वाला? सब 3 को 2 को 5 को B भाई, और 3 में से 2 घट गया, ये वो ये हुआ। समीकरण बहुत हार्ड हो गया। समीकरण कोची आ गया। अब देखिएगा, अभी बताए A बटा 2 बटा A माइनस B का तुलना बाबू हम यहाँ पे थर्ड से करेंगे, यहाँ से इससे, और नहीं तो इसका तुलना इससे करेंगे। बताओ किसका कर दे? क्या एक बार तो इसका किए ना बनी, अब एक बार हम इसका कर देंगे। बुझ गए लोग? इधर ध्यान में रखो, पाना पलट रहे हैं, बोलिएगा मिस्टेक होगा। 2 बटा कौन सी बाबू? A माइनस B बराबर, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये वाला यहाँ पे कटा सकते हैं माइनस वाले, ठीक है। यानी कि 7 बटा का हो जाएगा 3A प्लस B माइनस 2। एकदम संजीदगी से बाबू देखो। हाँ 3A प्लस का है, B माइनस 2 है बनी, बन गए जना तहलो बन फैज को तरह। इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें कितना से करेंगे? ध्यान दो, यानी कि 3A प्लस B अब माइनस 2 अब बराबर कितना? 7 से गुणा करेंगे ना, तो 7A माइनस कितना? 7B। इसमें दिक्कत? अरे सवाल बहुत लोकल दे देखो ध्यान से। 3 दूनी 6 है, I2B बाबू माइनस कितना? 7 माइनस कितना? 7B। बैलेंस ये बात क्या भाई हमें आके देखा बात का इस वाली हम -7 प्लस 7 को इधर लाएंगे, चाहे इसको उधर ही लेकर चलते हैं बाबू, उधर ही लेकर चलते हैं। तो 7 है और 6 में आके बनी घट जाएगा। इधर क्या बच गया हमारा? 2B और माइनस में 4 है, और 7B इधर माइनस में, तो इधर क्या हुआ? तब बनी घटाइएगा तो कितना हो गया? 5B हुआ, माइनस कितना? 4 और बराबर कितना बाबू? A। इसमें दिक्कत? ध्यान से देखिएगा एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं किए है ना? दिक्कत किए हैं
ओ कौन बोले लड़कों के पास दिमाग नहीं है? 7 गुआ 2 गुआ को हो जाएगा 9 भी। कच्ची वाला किसी को दिक्कत? अब देखो कच्ची बाबू जानता, इसको हम ए को लाते हैं इस तरफ, 9 भी हुआ ना, अब माइनस ए, अब बराबर 4 हो जाएगा। इस समीकरण अब हमारा हो गया कौन सी? बालक। हाँ सुन इधर, हम ए का मान बाबू निकाले हैं उधर, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे ए का मान रख दे तो हमारा काम हो जाएगा बाबू। ए के जगह पे क्या रखेंगे? ध्यान दो, तो लिखेंगे बाबू ए का मान समीकरण फर्स्ट में, हाँ 4 बाबू सही बोले, 4 में तो अनुमान तो तब तो सोलिए बनते हैं ना, बनते हैं बहुत बड़ा सुनिए। हाँ यही सब बना है। अपने समीकरण क्या है? 9a अब माइनस कौन सी बाबू? 9b है ना, अब माइनस a, अब बराबर कितना? इसी में हम मान रखेंगे ना, a के जगह पे कितना हो? 5b, तो 9b या माइनस कितना बाबू? 5b बराबर, तो 9 में से बाबू 5 घटेगा तो 4b बचेगा का, और 4 से 4 बाबू फिर ले भागा, यानी कि b का मान अब b के मान कहाँ रखबो? समीकरण बाबू थर्ड में रख दे चाहे 4 में रख दे, ठीक है ना। तो समीकरण थर्ड में रखते हैं, क्या रखेंगे? b का मान अपन अपना सब 4 में रख लिया, समीकरण हाँ थर्ड में रखने पर तो थर्ड क्या है बाबू हमारा? वो है ये बराबर वो 5b, यानी कि हम क्या हो गया है 5 गुणे b का मान 1 होगा, तो ये बराबर कितना आ गया? बालक। यानी कि हमने कहा कि यार इस समीकरण को खामान लंबा तो रहा, लेकिन बन गया कि नहीं बन गया? a का मान कितना आ गया बाबू? 5, और b का मान दे रहा है क्या? देना पड़ेगा बालक। यहाँ पे बाबू सवाल जो बाबू शुरू हो गया एकदम अंजाम तक जाएगा बिना कौन बाबू दिक्कत के। कहीं बाबू कमा हालत में गड़बड़ हुआ तो बस इसी तरीके से आप भी मैं सवाल को धुआं करते हैं। बालक शाम है धुआं नहीं, यहाँ पे सवाल है धुआं। आगे बढ़े बोला। ये तो हो गया बालक। अब ये इसमें का और है, क्या है बालक? अब देखिएगा, इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है ना। करेंगे के किस मान के लिए? कोची बालक के ध्यान दे, पहले काटे दे, पहले का भैया पहले कटाई तब बटाई। क्या कटवा पूरा कटवा एक तारीख है बाबू पार्टी, तब गरीब पार्टी में कहा। सुनिए, करे कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा उसका कंडीशन हम लाएंगे वाला। कोई हल नहीं होगा, कंडीशन क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। देखो एक लाइन में कैसे इसका आंसर आता है। a1 बराबर क्या होगा बाबू? बोला अरे a1 बराबर 3 होगा। समीकरण पहली की है, समीकरण क्या है बाबू? दूसरा की है।